ब्रिलियंट लाइट सोलो लेवलिंग रग्नारोक। प्रस्तावना: अपने देवताओं द्वारा छोड़ी गई दुनिया स्वादिष्ट शिकार के अलावा और कुछ नहीं है। प्राचीन काल से बाहरी देवताओं या इटारिम के रूप में जानी जाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं ने कई ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। इटारिम विभिन्न आयामों में बिखरे हुए कई इटारिम ने देखा कि दूर के आयाम का एक मालिक गायब हो गया था और दूर से ही उनकी आंखें चमक उठीं। वे अपने रिश्तेदारों की मृत्यु के प्रति उदासीन थे और उनके लिए एकमात्र चीज़ जो मायने रखती थी वह थी उस दुनिया में बची हुई विशाल मात्रा में मैना। मालिकहीन शक्ति का दावा करने वाला सबसे पहले उसका मालिक बन जाता है और इस प्रकार बाहरी देवताओं का युद्ध शुरू हुआ। तारांकन तारांकन तारांकन। एक शक्तिशाली चीख ने उस आयामी दरार को छेद दिया जो कई ब्रह्मांडों को एक साथ जोड़ती है। सरासर बल का प्रयोग करते हुए इटारिम के अनुयायियों ने बलपूर्वक ठोस आयामी दीवार को तोड़ दिया और एक ही बार में बाहर आ गए। परंतु एक आदमी प्रलय के सामने खड़ा हो गया। अपने पूरे शरीर को काली आभा से ढकने के साथ शानदार रोशनी के सबसे बड़े टुकड़े छाया के सम्राट सुंग जिन्हू ने अपना मुंह खोला। अराइज। उनके आदेश पर प्रकाश के दूतों और छाया सेना से बनी लाखों की सेना ने एक साथ अपने हथियार उठाए और जल्द ही युद्ध शुरू हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी ब्रह्मांड से कितने आक्रमणकारी मारे गए, प्रतीत होता है कि अंतहीन संख्या बढ़ती रही। काफी देर तक तनावपूर्ण और अनवरत लड़ाई चलती रही, जिससे एक भी क्षण ऐसा नहीं आया कि किसी को अपनी सतर्कता कम करनी पड़े। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। दरअसल इतना सहना अपने आप में एक चमत्कार है। ये युद्ध शुरू से ही हमारे लिए एक कठिन लड़ाई रही है। मैं सहमत हूँ। छाया सम्राट की सहायता के बिना हमारी सुरक्षा बहुत पहले ही भेद दी गई होती। शासकों, 6 पंखों वाले स्वर्गदूतों ने सुंग जिन्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे शानदार रोशनी के टुकड़े थे जो मूल रूप से भगवान के दूत के रूप में पैदा हुए थे। एक दिन उन्हें अपने निर्माता की क्रूरता का एहसास हुआ और वे अपनी मर्जी से ईश्वर हत्यारे बन गए। युगों पहले इस दुनिया को बनाने वाले भगवान ने आदिम प्रकाश और अंधेरे को 8-8 टुकड़ों में विभाजित किया था। इस प्रकार शानदार प्रकाश के टुकड़े और सम्राट बनाए गए थे। अपनी स्थापना के बाद से उन्होंने पूर्व निर्धारित नियति से बंधे हुए लगातार हत्या और मारे जाने का एक अंतहीन युद्ध जारी रखा था। युद्ध के अंतहीन चक्रों के बीच अनगिनत जाने चली गईं, यहाँ तक कि युद्ध कमांडरों, ब्रिलियंट लाइट के टुकड़े या सम्राटों की जान भी नहीं बख्शी गई। हालांकि कोई भी खाली नेतृत्व पद अंततः दूसरे द्वारा भरा जाएगा। जब भी किसी सम्राट का सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया या चमकदार रोशनी का एक टुकड़ा मर गया, तो उनके भीतर रहने वाले प्राचीन अंधकार या आदिम रोशनी ने नए उम्मीदवारों की तलाश की और अधिक सम्राट और शानदार रोशनी के टुकड़े बनाए, सभी को बनाए रखने के लिए युद्ध का संतुलन। हालांकि युद्ध का उद्देश्य क्रूरपूर्ण सत्ता के एकमात्र मनोरंजन के लिए था जो कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कामना करता था। दुर्भाग्य से कई युग बीत जाने के बाद सत्य का पता चला, लेकिन अंततः सभी राजाओं के साथ परम सत्ता की मृत्यु हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बहुत लंबे युद्ध के बाद आखिरकार शांति आ गई। हालांकि दुनिया अवसरवादी बाहरी देवताओं के आक्रमण से अचंभित थी, जिन्होंने निरपेक्ष अस्तित्व की अनुपस्थिति को महसूस किया था। अब भी इटारिम के अनुयायी पैदा होते जा रहे हैं। इस बीच हमारी सेनाएं रुकी हुई हैं। बहुत पहले से शासकों के नेतृत्व में चांदी के सैनिक विश्ववृक्ष के फल से पैदा हुए थे। हालांकि विश्ववृक्ष ने अंततः निरपेक्ष प्राणी की मृत्यु के बाद फल देना बंद कर दिया। इस प्रकार सैनिकों की पुनःपूर्ति असंभव साबित हुई। हालांकि एक अपवाद था, राजा जो मृत्यु में हेरफेर करता है, छाया का सम्राट। वह और उसकी सेना अकेले अमर थे। सृजन की शक्ति भले ही लुप्त हो गई, लेकिन मृत्यु शाश्वत बनी रही। यदि सुंग जिन्हू की छाया सेना मृत्यु के बाद लगातार पुनर्जीवित नहीं होती, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो गया होता। ये भावना शासकों द्वारा प्रतिध्वनित हुई। इसका परिणाम दुनिया का संपूर्ण विनाश, संपूर्ण विलोपन होता। हे प्रभु, मैं बुरी खबर सुन रहा हूँ। सुंग जिन्हू के कमांडर इग्रिस तत्काल उसके सामने उपस्थित हुए। हमारी पिछली रक्षा पंक्ति का उल्लंघन हो गया है। कहाँ? ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे कमजोर जादुई शक्ति से क्षेत्र को निशाना बनाया है। क्या ये पृथ्वी है? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी सेनाओं के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हमारी पीछे की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। सुंग जिन्हू ने चुपचाप आह भरी। पृथ्वी को बमुश्किल शांति मिली थी, लेकिन उसने खुद को एक और खतरे के संपर्क में पाया। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर एक और द्वार खुलेगा। जिन्हू से सावधान होकर शासकों ने बड़बड़ाया। एक समय था जब पृथ्वी को दूसरे आयाम के प्राणियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। घटना के मुख्य अपराधी शासक बहाने बनाने में लग गए। लेकिन अब स्थिति हमारे मामले से अलग है। ये सही है, हमारा लक्ष्य पृथ्वी को सम्राटों से बचाने के लिए उसका पोषण करना था। लेकिन अब इटारिम का एकमात्र उद्देश्य शुद्ध आक्रामकता है। वे पीछे के सबसे कमजोर बिंदु को तोड़कर हमें बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नाथ, हमें शीघ्रता से पृथ्वी पर अतिरिक्त सेना भेजनी होगी। इग्रिस रोया। शासकों ने सेनापति के सुझाव का कड़ा विरोध किया। कदापि नहीं। विभाजनकारी ताकतें शक्ति के नाजुक संतुलन को नष्ट कर देंगी, जिसे मुश्किल से एक साथ रखा जा रहा है। ये वही है जो इटारिम हमसे चाहता है। अगर सामने वाले हिस्से में सेंध लग जाती है क्योंकि हमने पिछले हिस्से को ठीक करने की कोशिश की है, तो हमें निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। गर्मागर्म बहस के दोनों पक्षों को सुनने के बाद छाया के सम्राट ने अंततः अपनी पसंद बनाई। बेरू, गर्रा, महामहिम, चीटी राजा, जो खुशी से दुश्मनों के अंगों को फाड़ रहा था, ने कॉल का जवाब दिया। कमांडर बेरू, आपके आदेश की प्रतीक्षा में। मैं चाहता हूं कि आप पृथ्वी की यात्रा करें। वाह, क्या इसका मतलब यह है? सुंग जिन्हू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। सही, ऐसा लगता है कि सोहो की सील तोड़ने का समय आ गया है। बीरू की आंखें प्रत्याशा से बड़ी उत्सुकता से फैल गईं। तेज रहो और तुरंत लौट आओ। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। उनका आदेश पाकर बेरू प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और सीधे पृथ्वी की ओर उड़ गया। सुंग जिन्हू की मूक निगाहें बेरू पर टिकी थी क्योंकि वह उड़ गया था, लेकिन उसकी नज़र जल्द ही अपने दुश्मनों पर लौट आई।
जैसे ही उसने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी निगाहें भयंकर रूप से जलने लगीं। बाहरी देवताओं के अनुयायियों, आओ और मुझे